हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब साइंस पेपर फर्स्ट सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है आनुवंशिकता के नियम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंडल के द्वारा दिए गए नियमों की। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नियम से स्टार्ट करते हैं, जो कि है लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। इसके अनुसार व्हेन पेरेंट्स विद प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस्ड, ओनली वन ट्रेट विल बी एक्सप्रेस्ड इन नेक्स्ट जनरेशन। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब भी हम दो विपरीत लक्षणों को क्रॉस करवा रहे हैं तो उनसे पैदा होने वाली संतति, जिसे हम F1 जनरेशन भी कहते हैं, उनमें केवल एक ही करेक्टर एक्सप्रेसिव होगा। उस एक्सप्रेसिव करेक्टर को हम डोमिनेंट या फिर प्रभावी लक्षण के नाम से जानते हैं। वहीं ऐसा करेक्टर जो यहाँ दब गया है उसे हम रिसेसिव या अप्रभावी लक्षण कहेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेंडल के दूसरे नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। तो पृथक्करण का नियम या सेग्रीगेशन लॉ क्या कहता है? इट स्टेट दैट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, टू कॉपीज ऑफ ईच फैक्टर सेग्रीगेट सो दैट ऑफस्प्रिंग एक्वायर वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेरेंट। इसके अनुसार जब भी युग्मकों का निर्माण होता है उस समय एक फैक्टर से कॉपीज अलग अलग हो जाती हैं। इन कॉपीज के अकॉर्डिंग बच्चा अपने प्रत्येक पेरेंट से एक एक फैक्टर गेन कर लेता है या अर्जित कर लेता है। इसीलिए हम इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि F1 पीढ़ी में जो हमें संतति प्राप्त हुई है, अगर हम उसे सेल्फ फर्टिलाइज यानी स्व निषेचित करवाएं, अर्थात अगर हम कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला एक संतति हमें प्राप्त हुआ है, इसी को इसी के जैसे जीव के साथ हम क्रॉस करवाएं तो हमें कुछ इस प्रकार का चेकर बोर्ड प्राप्त होता है। तो इस चेकर बोर्ड से हम इनमें पैदा होने वाली संततियों का अंदाजा लगा सकते हैं। इन संततियों को या इन बच्चों को या प्रोजेनी को समझने के लिए हम हेल्प लेते हैं फिनोटाइप या जीनोटाइप की। फिनोटाइप होता है किसी जीव का लक्षण प्रारूप, यानी वो फिजिकल अपीयरेंस या बाहरी रूप से कैसा दिखेगा। वहीं जीनोटाइप का अर्थ होता है कि किसी प्राणी की जीन्स की स्ट्रक्चर कैसी है। तो यहाँ पे F2 जनरेशन में प्राप्त होने वाला फिनोटाइप है 3:1, अर्थात 3 बच्चे हमें टॉल प्राप्त होंगे, एक बच्चा हमें शॉर्ट प्राप्त होगा। वहीं अगर मैं जीनोटाइप की बात करूं तो जीन्स की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक बच्चा मुझे प्योर रूप से टॉल प्राप्त होगा, 2 बच्चे यहाँ हाइब्रिड यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले प्राप्त होंगे और एक बच्चा मुझे प्योर शॉर्ट प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे मेंडल के थर्ड लॉ, जिसे हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर स्वतंत्रता अपव्यूहन कहते हैं। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट दैट द एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। इसके अनुसार किसी भी अलग अलग जो जीन्स हैं उनके एलिल स्वतंत्रता पूर्वक अपव्यूहित होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ह्यूमंस के अंदर सेल्स में पाए जाने वाले क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? 23 पेयर्स या फिर 46 क्रोमोसोम्स। इनमें से 22 पेयर्स यानी 22 जोड़ों को हम समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहते हैं। केवल एक जोड़ा ऐसा होता है जो लिंग निर्धारण के काम आता है, जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो XY जो क्रोमोसोम है वो पाए जाते हैं मेल्स के अंदर और XX प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं मादा के अंदर। अब हम बात करेंगे कि होने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल। अगर किसी मेल से आने वाले स्पर्म्स में Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है और वो X क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज हो जाता है तो होने वाला बच्चा मेल पैदा होगा। वहीं मेल से आने वाला क्रोमोसोम X है और वही X क्रोमोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है तो होने वाला बच्चा फीमेल पैदा होगा। आई होप ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।